हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। साथियों, कहानी है 1946 की। 1946 में इंडिया तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ करता था। इंडिया के कुछ हिस्से पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। इंडिया का दूसरा हिस्सा वो था जो राजा रजवाड़े वगैरह से संबंधित था, यानी कि जहाँ पर रूलर्स वगैरह हुआ करते थे, जिसे प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। इसके अलावा भारत का तीसरा हिस्सा वो था जहाँ पर कमिश्नरी हुआ करती थी, और उस समय इंडिया के अंदर चार कमिश्नरी हुआ करती थी: ए, बी, सी, डी। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। इन सभी जगह से सदस्यों को लिया गया और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया की, तो ब्रिटिश इंडिया से लोगों को इलेक्ट किया गया इनडायरेक्टली। यानी कि जिस तरीके से आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, उसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया से भी लोगों को लिया गया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर जो ब्रिटिश इंडिया से सदस्य आएंगे वो आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से आएंगे, जबकि प्रिंसली स्टेट से लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया और इस तरीके से एक प्रोविजन तैयार किया गया कि 10 लाख लोगों में से हम एक मेंबर को यहाँ पर लेंगे। फाइनली जाकर 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और इस मीटिंग पे प्रॉब्लम आती है कि आखिरकार हम चेयरपर्सन किसे बनाया जाए। और जब ये प्रॉब्लम आती है कि आखिरकार हम चेयरपर्सन किसे बनाएं, तो जेबी कृपलानी कहते हैं कि हमें यहाँ पर फ्रांस को फॉलो करना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से फ्रांस ने किया था वैसे ही हमें यहाँ पर करना चाहिए। सवाल उठा, फ्रांस ने क्या किया? तो फ्रांस ने अपने सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को, जो सबसे ओल्ड एज पर्सन थे, उनको यहाँ पे पहली मीटिंग के लिए चेयरपर्सन बना दिया था। हमने भी यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चेयरपर्सन बना दिया। तब तक पहली मीटिंग पे हमने डिसाइड कर लिया कि हम आखिरकार चेयरपर्सन किसे बनाएंगे। तो परमानेंट चेयरपर्सन बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये सारी प्रोसेस यहाँ पर तैयार होती है, पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, और इस तरीके से ये आपका पहला प्रोविजन तैयार होता है। अगर हम यहाँ पे पहली मीटिंग की बात करें तो पहली मीटिंग दिल्ली के सेंट्रल हॉल पे होती है, जिसे आज सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। उसे उस समय कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के नाम से जाना जाता था। और इस तरीके से सारी जो मीटिंग्स है वो आपकी यहाँ पर दिल्ली पे होती है। टोटल यहाँ पे 24 मीटिंग्स होती हैं, और जो सबसे लास्ट मीटिंग होती है वो आपकी 24 जनवरी 1950 को होती है। और यहाँ पर सारे लोग मिलते हैं और सभी लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करते हैं, और उस दिन 284 मेंबर अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे टोटल 284 मेंबर्स के सिग्नेचर हैं, जिनमें से 15 महिलाएं भी हैं। ये सारी कहानी चली। अगर सेशंस की बात करें तो टोटल यहाँ पे 11 सेशंस होते हैं, जबकि 12 मीटिंग्स होती हैं। सेशंस क्या होते हैं? सेशंस का मतलब होता है कि आखिरकार आर्गुमेंट, डिस्कशन, ये मतलब होता है यहाँ पे सेशंस का। तो टोटल यहाँ पर 11 सेशंस होते हैं। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रोविजन यहाँ पर तैयार किया गया था कि किस तरीके से मेंबर्स आएंगे, क्या प्रोविजन होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैबिनेट मिशन के द्वारा यहाँ पर की गई, और कैबिनेट मिशन ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज के चेयरपर्सन आपसे टेबल में दे देगा और आपको मैच करना होगा, इस तरीके से यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर बात करें, डॉक्टर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की बात करें, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स की बात करें, कमेटी ऑन माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज की बात करें, तो जिसके अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर हम यहाँ पर कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स की बात करें, स्टीयरिंग कमेटी की बात करें, तो इसके चेयरपर्सन आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ये वो इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं टेबल के फॉर्म पे, और आपको यहाँ पे मैच कराना होता है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शन। अब ये जो इलेक्शंस हुए वो 296 सीट्स पर हुए, जो कि ब्रिटिश इंडिया से सीट्स थी टोटल। आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पर टोटल की बात करें तो 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे मेंबर थे। और आफ्टर पार्टीशन, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है,
तो 299 मेंबर यहाँ पर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे रह जाते हैं, बट बिफोर पार्टीशन देयर वर द 389 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिनमें से कुछ लोग नॉमिनेट हुए, कुछ लोग यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया से आए। तो ब्रिटिश इंडिया से यहाँ पर 296 मेंबर आए, जिनमें से कांग्रेस के 208 मेंबर थे, मुस्लिम लीग से 73 और अदर से यहाँ पर 15 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार करने पे, क्योंकि सबसे पहला जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो BN राव ने तैयार किया था जब पहली मीटिंग होती है। अब यहां पर मुद्दा उठा कि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाएंगे। उसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर बात करें तो इसका फॉर्मेशन होता है 29 अगस्त 1947 पे। टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, जिसके चेयरमैन आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब होते हैं, और इनके अलावा और भी बाकी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा और DP खेतन। बाद में फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जो N माधव राव थे, पहले वो मेंबर थे, बाद में N माधव राव की जगह BL मित्रा आ गए, TT कृष्णाचारी आ गए, और जिन्होंने DP खेतान को यहाँ पर रिप्लेस किया था। इस तरीके से यहाँ पर टोटल 7 मेंबर्स यहाँ पर थे। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में देख लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड। तो कैसे इलेक्ट किए गए? PR और STV के आधार पर इलेक्ट किए गए, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर इलेक्ट किए गए, और 10 लाख में से एक मेंबर को यहाँ पे लिया गया था। जो यहाँ पे कैबिनेट मिशन आता है 1946 पे, उस पर आपके 3 मेंबर होते हैं। पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो यहाँ पर 1942 पे क्रिप्स मिशन आता है, उसके चेयरपर्सन होते हैं ये AV अलेक्जेंडर, और ये सारे ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय पर। अब यहाँ पे एक फिलोसफर है ग्रैनविले ऑस्टिन, उन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, ऐसा ग्रैनविले ऑस्टिन ने बोला है। फाइनली जाकर 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी बनती है, और जो एडहॉक कमेटी होती है, फ्लैग एडहॉक कमेटी, जिसने हमारे यहाँ फ्लैग का डिजाइन तैयार किया, उसके चेयरपर्सन आपके बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके अलावा ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, कई बार आपसे मैच कराने को पूछ लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विलियम बेंटिक के बारे में, तो विलियम बेंटिक यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिन्हें 1833 के एक्ट के माध्यम से यहाँ पर बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1757 से 1760 तक था, बाद में 1765 से 1767 तक था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो 1947 से 1948 तक रहे, और ये लास्ट वायसराय थे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी यही थे। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड 1772 से 1774 और फिर 1774 से 1785 तक था। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर थे बंगाल के। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो जून 1948 से जनवरी 1950 तक इनका टाइम पीरियड था, और ये आपके फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनाए गए थे। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया यहाँ पर चुने गए थे। कुछ और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है। टेम्पररी चेयरपर्सन आपके डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा बनाए जाते हैं। परमानेंट चेयरपर्सन आपके राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया जाता है BN राव को। टोटल टाइम लगता है 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। 114 दिन यहाँ पर प्रॉपर डिबेट चलती है। कुल खर्च आता है 63,96,729 रुपये का। टोटल मीटिंग 3 टाइम्स होती है, स्पेशली जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है वो आपको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया जाता है, और ये इन्फोर्स किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा ये इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 26 अक्टूबर 1946 को, जिन पर कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, कई बार आपको मैच कराने को दे देता है कि आप इसको मैच कराइए प्रॉपरली। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके पास 2 डिपार्टमेंट थे, एक तो एक्सटर्नल अफेयर, दूसरा था कॉमनवेल्थ रिलेशंस। वल्लभ भाई पटेल के पास होम, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री था। सी राजगोपालाचारी के पास एजुकेशनल डिपार्टमेंट था। लियाकत अली के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास लॉ डिपार्टमेंट था। अब्दुल रब निस्तार के पास पोस्ट और एयर डिपार्टमेंट था। राजेंद्र प्रसाद जी के पास फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी। CH भाभा के पास वर्क, माइंस और पावर था। बलदेव सिंह के पास डिफेंस था, और II चुनिंदर जी के पास आपकी कॉमर्स डिपार्टमेंट था। ये वो डिपार्टमेंट से जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को दिए गए। तो ये सेशन आपके लिए स्पेशली, जब कभी भी टेबल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आती है तो उस पर आपको ये
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने माइंड पे रखनी पड़ेगी, स्पेशली जब टेबल्स के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा ये हमारे यहाँ पर बैच है, फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के लिए, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिलेंगे और लाइव क्विज और टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा ये हमारा फाउंडेशन बैच है यूपीएससी के लिए। डेली लाइव क्लासेस होंगी 5 डेज इन अ वीक, अनलिमिटेड एक्सेस होगा लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का, वीकली डाउट सेशंस होंगे और वीकली करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिलेगा। ये हमारा एनसीईआरटी बैच है जिस पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसके अंदर आपको 200+ आवर्स की रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिस पर हम 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। साथ ही साथ वीकली डाउट सेशन, फ्री नोट्स और आपको टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज वगैरह मिलेंगे। ये हमारा मेंस का प्रैक्टिस बैच है स्पेशली फॉर द यूपीएससी सीएसई 2025 के लिए, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन होगा, 1-to-1 फीडबैक मैकेनिज्म और क्वालिटी एनहांसमेंट सीरीज। इस पे आपके 4 पेपर कवर किए जाएंगे और ऐसे का पेपर कवर किया जाएगा, यानी जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ऐसे ये 4 पेपर यहाँ पे कवर किए जाएंगे। इसके अलावा यदि आप एथिक्स के लिए ज्वाइन करना चाहें तो एथिक्स का भी हमारा फाउंडेशन बैच है, जिस पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, कंसाइज नोट्स मिलेंगे, रेगुलर केस स्टडी डिस्कशन होगा, वीकली असाइनमेंट मिलेंगे और डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ताकि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप तक प्रॉपरली यहाँ पर पहुँचती रहे। साथ ही साथ ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, अगर आप इन्हें ज्वाइन करते हैं तो बैचेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, करंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इस सेशन में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।